गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सीबीएसई का चैप्टर 301, जैसे कि हमारा क्लास 12th बोर्ड में आता है। चैप्टर तो उतना डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेरीज भेजे हैं कि बोला है कि कुछ एक रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ताकि हमको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ये चैप्टर क्या है आप बोर्ड में देख सकते हो। चैप्टर का नाम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, ये जो स्टोरी तो एक है, नाम तो एक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो स्टोरी। ये स्टोरी जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला वाला हिस्सा आप बोर्ड में देख सकते हो, वो है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और दूसरा वाला है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब देखिए इसमें क्या होता है। वैसे तो ये जो नाम ही से ही आपको पता चलता है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। आपका भी बचपन में कुछ मेमोरीज रहा होगा, जो मेमोरीज आपका अभी भी याद है, जिसकी वजह से आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो कई सारे मेमोरीज क्या होता है बचपन में याद रहता है। अभी भी हमें भी याद है, कुछ मेमोरीज हैं जो बचपन में हुआ था अभी भी याद है। तो वैसे ही क्या है, इस जो चैप्टर है वहां पे दो मेमोरीज के बारे में बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक चीज दिखाना चाहते हैं राइटर्स कि उन लोगों को कितना तकलीफ झेलना पड़ा था अपने बचपन में, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आए थे और कैसे उन लोगों ने वो प्रॉब्लम्स को टैकल किया था, कैसे हैंडल किया था। ये सारी चीजों को उन लोग अपने आप बयान करते हैं। और ये दोनों जो स्टोरीज हैं उसमें क्या है, ये ऑटोबायोग्राफीज हैं। और यहाँ पे आपका क्या देख सकते हो, सिमिलर डिफरेंसेस क्या देख सकते हो। एक तो स्टोरी है जो अमेरिकन राइटर का है, जेटकला सा, जो नेटिव अमेरिकन राइटर है, और दूसरा जो राइटर है आप देख सकते हो ये बामा बामा जो है इंडियन दलित राइटर है। तो क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने लिखा हुआ दो डिफरेंट डिफरेंट ऑटोबायोग्राफी को हमने क्या किया है, एक ही साथ जोड़ दिया है। इसका रीजन क्या है कि दो ये जो है ना, उन दोनों को एक ही टाइप का प्रॉब्लम बचपन में झेलना पड़ा था, और वैसे ही उन लोगों ने क्या किया था, उसको ओवर पावर कैसे किया था। तो यही चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे स्टोरी में जानने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं आपको डिटेल्स में बताते जाऊंगा। आप जस्ट देखते जाइए, और आप बोर्ड में भी देख सकते हो, धीरे धीरे आप समझते जाओगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद आप वीडियो में भी आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपके लिए और कुछ इसका क्लैरिफिकेशन लेके आ सकूं। पहला स्टोरी पे चलते हैं, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। यहाँ क्या होता है, स्टोरी लिखा था जितकला सा। एक्चुअली जितकला सा एक पेन नेम है। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है गर्ट्रूड साइमंस बोनिन। आप बोर्ड में देख सकते हो उनका पूरा नाम, गर्ट्रूड साइमंस बोनिन, वो उनका ओरिजिनल नाम है। वो कौन है, एक नेटिव अमेरिकन है। उनको क्या तकलीफ हुआ था बचपन में, ये उन्होंने क्या किया है, स्टोरी के जरिए हाईलाइट किया है। एक्चुअली क्या होता था उन जमाने में, अभी का बात नहीं है वो, जो जब वो उनके जमाने में, जितकला सा के जमाने में क्या हुआ करता था, वहां पे एक स्कूल था। स्कूल का नाम था कार्लाइल इंग्लिश इंडियन स्कूल, स्पेशली यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइन कार्लाइल इंडियन स्कूल। ये ऐसे तो आपका ISLE है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कार्लाइल, कार्लाइल इंग्लिश सॉरी इंडियन स्कूल। यहाँ पे क्या होता था कि ये जो मिशनरीज थे, ये स्कूल खोला था मिशनरीज ने। ऐसे तो आपको पता है कि यूरोपियन सेटलर्स अमेरिका चले गए, चला जाने के बाद वहां पे कुछ स्कूल्स वगैरह सेटअप किया। उनका मेन पर्पस था कि जो उनका जो इंग्लिश कल्चर है, वो इंग्लिश कल्चर को उनको क्या करना था, वहां पे सेटअप करना था। तो उन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया, ऐसा एक स्कूल बनाया, ताकि जो नेटिव अमेरिकन है उन लोगों को एक मतलब आशा दे सके कि अगर वो लोग अपना कल्चर छोड़ के वहां पे आ जाते हैं, वो स्कूल में आ जाते हैं, तो उन लोग क्या करेंगे, उनका मकसद था कि उनको क्या करेंगे, इंग्लिश कल्चर उनको सिखाएंगे। वैसे क्या हुआ, हमारे इंडिया में भी तो आपका मिशनरीज आए थे एडुकेशन लेके, है ना। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया था, अमेरिका में वैसा एक स्कूल खोला था। ये जो कार्लाइल इंग्लिश स्कूल है वो पेंसिल्वेनिया में था। तो वहां पे क्या था, उन लोगों ने एक स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद उन लोगों ने क्या किया, वो जो नेटिव अमेरिकन रहते थे, नेटिव अमेरिकन मतलब जो अमेरिका के लोकल्स हैं, उन लोगों को क्या किया करते थे, उन लोग मतलब ये जो ब्रिटिशर्स है, ये जो ब्रिटिशर्स मिशनरीज है, उन लोगों को लगता था कि वो नेटिव अमेरिकन सिविलाइज नहीं है। तो उनका मेन मकसद था कि नेटिव अमेरिकन को सिविलाइज बनाना है। एक्चुअली वो सिविलाइज है नहीं, एक्चुअली क्या करना चाहते थे वो, कि अपने कल्चर में उन लोगों को खींचना चाहते थे। तो लेकिन उन लोग बाहर से कुछ बताते नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, स्कूल में क्या करते थे, स्कूल को तो इवन उन लोग बोलते थे कि ये उन लोगों ने एक नाम दिया था कि कुछ एप्पल बोल के, मैं आपको बताने वाला हूं बाद में। लैंड ऑफ एप्पल्स, लैंड ऑफ एप्पल्स बोला था कि ताकि आप अगर ये स्कूल ज्वाइन करोगे, कार्लाइल इंडियन स्कूल है जो, वहां पे अगर ज्वाइन करोगे तो
क्या होगा, आपको एडुकेशन मिलेगा। वैसे दुनिया भर का क्या क्या करते थे, होप्स देते थे। तो उनको भी लगा, जितकला शाह को भी लगा कि वो स्कूल बहुत अच्छा है और स्कूल में घुसने के बाद वो सिविलाइज बन जाएंगी, वैसा लगा उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वो स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद उनको पता चला कि वो एक्चुअली वो स्कूल स्कूल नहीं था, वो था एक टॉर्चर कैंप। क्या होता था वहां पे, पूरा पूरी टॉर्चर। अब वो आई थी नेटिव अमेरिकन लड़की, है ना, उनका एक कल्चर था, उनका एक लैंग्वेज था, लेकिन वो स्कूल ज्वाइन करते ही क्या हुआ, उनका कल्चर को, लैंग्वेज को स्नैच कर दिया गया। उनको अपने लैंग्वेज में बात करने के लिए दिया नहीं जाता था। वहां पे क्या होता था, उस सेटअप में क्या किया जाता था, इंग्लिश सिखाते थे लोग। इंग्लिश लैंग्वेज खाली सिखाते थे वो अलग बात है, इंग्लिश कल्चर सिखाते थे। नेटिव अमेरिकन जो वहां पे पले बड़े, उनका जो कल्चर था अलग था, है ना। लेकिन ये लोग यहाँ से जाके स्कूल में क्या किया, उन लोगों ने बोला कि लैंड ऑफ एप्पल से आ जाओ, आप एडुकेटेड बनो, हमारे स्कूल आओगे, आप एडुकेटेड बन जाओगे, आप आ जाओ। तो वैसे करके फॉल्स होप्स दिया। जब फॉल्स होप्स उन लोगों को मिलने लगा तो धीरे धीरे नेटिव अमेरिकन क्या किया, उन लोग वहां पे ज्वाइन करने लगे। लेकिन वहां पे जितकला शाह ने जो देखा, वहां पे पहला दिन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट दिन हुआ क्या था, ज्वाइन किया स्कूल, उनको एक्चुअली अच्छा लगा था, मिशनरीज ने बोला आओ हमारे पास आओ, हम एडुकेट करेंगे। तो उनको भी अच्छा लगा, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, हमको एडुकेशन मिलेगा, उनको कुछ अच्छा कुछ करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ ना, ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ आप देख सकते हो। पहला दिन ही उनका टॉर्चर स्टार्ट हो गया, है ना। क्या हुआ, वहां पे सब कुछ का फॉर्मूला था, इवन खाने का भी फॉर्मूला था। मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है, ईटिंग बाय फॉर्मूला, है ना। खाने के लिए भी एक फॉर्मूला था। कैसा फॉर्मूला आप बताइए। बेल, बड़ा वाला बेल एक दिया जाता था, पूरा लाउड बेल। वहां पे क्या होता था, सीधा बच्चे अंदर घुस जाते थे। वैसे ही पहला दिन था तो उनको भी उतना कुछ पता नहीं था वहां के कल्चर के बारे में। बड़ा वाला बेल देती, वो क्या किया, जितकला साहब भी घुस गई। घुस के क्या किया, देखा कि वो किचन में मतलब सेटअप किया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया वहां पे। उसके बाद क्या हुआ, एक छोटा सा बेल दिया गया। मतलब वो उनका कल्चर है कि छोटा सा बेल देते हैं। देते ही क्या करना चाहिए, उनको ड्रैग करना चाहिए एक्चुअली। लेकिन जितकला सा को तो पता नहीं है, तो वो क्या कर गई, ड्रैग करके वो वहां पे बैठ गई, है ना। जो सॉफ्ट बेल पहला वाला आप देख सकते हैं सॉफ्ट बेल वन, ड्रैग द चेयर। एक्चुअली उनका रूल क्या था, सॉफ्ट बेल वन में ड्रैग द चेयर, खाली ड्रैग करना था। लेकिन जितकला सा को तो पता नहीं चला, उन्होंने ड्रैग किया, उसके बाद वहां पे बैठ गई। जब बैठ गई तो चारों तरफ देखने लगी, देखा कि कोई तो बैठा नहीं है। और वहां पे जो उनकी गाइड थी उसको देखने लगी, है ना, उसको बड़े बड़े आंख करके देखने लगी कि क्यों बैठ गई वो, है ना। मतलब उनको पता नहीं है क्या। तो जितकला सा को भी कुछ मतलब अजीब सा फील हुआ। उसके बाद फिर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, दूसरा बेल एक दिया गया। दूसरा बेल देते ही क्या हुआ, बच्चे बैठ गए, तो वो भी वहां पे बैठ गई। उसके बाद तीसरा बेल दिया। उसके बाद क्या हुआ, लोग खाने लगे। अब उनका क्या हुआ, खाना बेचारी भूल गई, क्योंकि इतना टॉर्चर ऐसा उन्होंने जिंदगी में मिला नहीं था कि खाने के लिए भी फॉर्मूला हो। तो तीसरा बेल दिया, लोग खाने लगे, उनको भी थोड़ा बहुत खाया, वो भी खा ली, कुछ बहुत खा ली। लेकिन वहां पे क्या हुआ, उसको कंटिन्यूअसली उनको देख रही थी, वो जो उनकी जो गाइड थी देख रही थी बड़े बड़े आंख करके। मतलब पहला दिन था ना। और भी एक बात था वहां पे कि वो स्कूल में जो भी लड़कियां थी ना, सबके छोटे छोटे बाल थे, छोटे छोटे जो है, मतलब वो सिंगल हेयर बोलते हैं, सिंगल मतलब कट शॉर्ट, जो बॉब कटिंग भी बोलते हो ना आप लोग, वही। तो उनको पता नहीं था कि ये बॉब कटिंग क्या है या तो सिंगल हेयर क्या है। सब लड़कियों में क्या था, सिंगल हेयर था। और लोग इंग्लिश में बोल रहे थे, लोग इंग्लिश में बोल रहे थे। और वहां पे उसकी एक दोस्त भी बन गई थी वहां पे, जुडविन। उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, हो सकता है कि उन्होंने 2-4 दिन पहले ही स्कूल ज्वाइन किया हो। जुडविन को थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, लेकिन जितकला सा को इंग्लिश कुछ नहीं आता था, पता भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उनको पता नहीं चलता था ये है क्या। तो वहां पे टॉर्चर हुआ करता था, सब कुछ टॉर्चर। मतलब जब वो कुछ कपड़ा लेके मतलब जाती थी ठंडा में, तो कपड़ा निकाल देते थे, सोते वक्त कपड़ा खींच के पानी डाल देते थे। और टॉर्चर जो था, सब कुछ वो एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन बाद में एक दिन जुडविन ने बोला, एक दिन नहीं, उसी दिन इवनिंग को जुडविन ने बोला कि, जुडविन कौन थी, उनकी दोस्त बन चुकी थी। वहीं पे एक स्टूडेंट है, नेटिव अमेरिकन है, लेकिन उनको इंग्लिश आता था, ताकि क्योंकि उन्होंने पहले ही जो स्कूल है ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने आके बोला, जुडविन, याद रखना है नाम। जुडविन ने बोला जितकला शाह को कि देखो, वो जो लोग हैं यहाँ के सीनियर लोग हैं, वो लोग बात कर रहे हैं कि आपको आपका जो हेयर है काटना पड़ेगा। एक्चुअली क्या था पता है, जो आई थी जितकला शाह, जिस कल्चर से आई थी, वो कल्चर में मतलब छोटा बाल रखना एक टाइप का मतलब जुर्म था, एक टाइप का क्राइम था।
एक्चुअली उस कल्चर में क्या हुआ करता था कि जिसके छोटे बाल है ना, या तो कोई मरा हुआ है या तो वो लोग कावर्ड है, वो एक सिंबल था। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कटिंग ऑफ अ लॉन्ग हेयर एज कावर्ड्स मोर्नर्स। मोर्नर्स मतलब कि कोई मतलब खानदान में मर गए, मरने के बाद कोई शॉर्ट हेयर रखते हैं, और जो कावर्ड्स जो डरपोक हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट हेयर रखते हैं। ऐसे कल्चर से आई थी। लेकिन क्या हुआ वहां पे तो एक कल्चर था कि लंबे हेयर वाले सिविलाइज नहीं है ना, तो वो स्कूल खोला गया था सिविलाइज करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम वहां पे था। उसके बाद क्या हुआ वो वहां पे, लेकिन देखो अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो जिटकला जो थी ना, वो कभी भी मतलब नहीं चाहती थी कि उसका बाल काटा जाए। तो क्या किया, उसको तो कुछ वो चिल्ला नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, उसने तो स्कूल ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने, भाग गई वहां से, भाग गई। भाग के क्या किया, जाके वहां पे एक अंधेरा करके एक रूम था, वो रूम में घुस गई, घुस के क्या किया, बेड के अंदर घुस गई। अगर आपने बुक देखा होगा, बुक में मतलब बेड के नीचे जितकला सा का फोटो भी है वहां पे, तो वहां पे घुस गई। उनको लगा कि किसी को पता नहीं चला कि वो वहां पे घुस गई, लेकिन क्या हुआ, लोग आए और सारा कर्टन हटा दिया। कर्टन हटाते मतलब पूरा क्लीन हो गया रूम। तो बाद में उनको पता चला कि वहां पे है, तो उन्होंने जिटकला सा को वहां से ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद चेयर में बांध लिया, और रेसिस्ट कर रही थी, वो बोल रही थी कि मत काटो, मुझे नहीं काटना है, लेकिन उनके बाद किसी ने नहीं सुना। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा देर बाद क्या हुआ, उनका जो बाल है काट दिया गया। तो ये जो स्टोरी है, काटने के बाद उनको बहुत दुख हुआ, वो रोने लगी, है ना। तो रोने के बाद भी एक फील हुआ कि जब भी घर में रोती थी या तो कहीं पे रोती थी, तो माँ आके हक करती थी, उसको बताती कि नहीं रोना चाहिए। वहां पे कुछ उनको कोई हक करने वाला था नहीं, कोई मनाने वाला था नहीं, क्योंकि वो तो स्कूल था, और वहां पे तो मतलब छोटा बाल रखना एक ट्रेडिशन था, मतलब बिना लंबा बाल रख के कोई भी मतलब वहां पे नहीं रह सकते थे। तो ये जो उनको जो टॉर्चर मिला था, जो कल्चर जो चेंज करने के नाम पे जो मतलब ढोंग ढोंग रचा के जो स्कूल खोल के जो बच्चों को तकलीफ देते थे, बच्चों को डिफिकल्टीज पहला मतलब पहुंचाते थे, ये जो प्रॉब्लम उनका था ना, इस प्रॉब्लम के जो विक्टिम थी, और उन्होंने तभी तय कर लिया था कि बड़ी होके वो कभी भी क्या करेगी, वो जो कार्लाइल इंग्लिश स्कूल सॉरी इंडियन स्कूल में जो भी प्रॉब्लम होता है ना, उसको हाईलाइट करेगी। और फाइनली वही हुआ। जब राइटर बन गई तो उन्होंने क्या किया, ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से ये स्टोरी लिखा कि कार्लाइल स्कूल में कैसे मतलब नेटिव अमेरिकन लोगों को टॉर्चर किया जाता था। वैसे तो ये कार्लाइल इंग्लिश स्कूल बंद हो गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो वैसा है इसका जिटकला सा वाला का स्टोरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं सेकंड स्टोरी में आपको लेके जाता हूँ। ये स्टोरी क्या है, इंडियन स्टोरी है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। या जो इनका जो राइटर है वो है बामा। बामा कौन है, दलित इंडियन राइटर, क्रिश्चियन दलित इंडियन राइटर। बामा का क्या हुआ था, वही सेम टाइप का एक स्टोरी हुआ था। बामा का क्या था, बामा का घर से स्कूल का डिस्टेंस था 30 मतलब 10 मिनट में आ जाते, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन स्कूल और घर के बीच एक मार्केट था। ठीक है, तो जाते वक्त 10 मिनट लगता था स्कूल, लेकिन आते वक्त उनको 30 मिनट लगता था। देखिए, वैसे भी आपका भी अगर स्कूल, आप जब स्कूल जाते हो तो जल्दी चले जाते हो, है ना, टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन स्कूल से आते वक्त तो बहुत टाइम लगता है, आपको भी लगता है ना। आते वक्त आप लोग पुचका खाते हो, दोस्तों से मिलते हो, सेल्फी वेल्फी मारते हो, है ना, वो सब करके क्या होता है, टाइम लगता है। लेकिन अब बामा का दिन में तो मोबाइल फोन था नहीं, तो उनका कैसे वो टाइम पास करती थी। जाते वक्त 10 मिनट फटाफट स्कूल जाना है, लेकिन आते वक्त देखिए, वापस जब आती थी ना, तो प्रॉब्लम था। वो मार्केट था, इधर देखती थी उधर देखती थी, वहां पे देखती थी स्नेक चार्मर नचा रहा है, सांप को नचा रहा है, मंकी लेके कोई लोग बैठे हुए, मंकी परफॉर्म कर रहे हैं। किसी का दुकान खुला हुआ है ना, दुकान में बैलून्स है, दुकान में डिफरेंट टाइप्स के सामान हैं। वैसे करके देख देख के आती थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, आते वक्त उन्होंने देखा कि एक आदमी, एक मतलब अपर कास्ट, मतलब वहां पे कास्ट सिस्टम का बारे में यहाँ पे दिया गया है। अपर कास्ट का एक आदमी बैठा हुआ था, और जो बामा के कास्ट है ना, वो लोग मतलब कुछ काम कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे। कोई मतलब कुछ काम कर रहे थे, जो भी मतलब वो जो जो साहब थे, वो जो अपर कास्ट थे वाले थे ना, वो आराम से बैठे हुए थे, और जो बामा के कास्ट के लोग थे ना, वहां पे काम कर रहे थे। तो बामा ने वहां पे देखा कि एक मोटा सा आदमी आया, इतना बड़ा मोटा था, मोटा ऊंचा करके था। उन्होंने क्या किया था कि एक पैकेट, छोटा सा पैकेट था, वो पैकेट में क्या था, छोटा सा मतलब रस्सी टांगे, वो आके क्या किया उन्होंने, वो जो बैठे हुए थे ना, वो अपर कास्ट वाले, उनको ऊपर से दे दिया। तो अपर कास्ट वाले ने क्या किया, नीचे से पकड़ के उस सामान को खाया।
अब देखिए वो चीज बामा को कुछ अजीब लगा। मैं आपको फिर बताता हूँ। जो अपर कास्ट वाले बैठे बैठे थे लोग, जो लोअर कास्ट वाले लोग उनके लिए काम कर रहे थे, वो तो ठीक है, सेम सीन है या तो उनको लगभग हमेशा दिखाई देता है। लेकिन वहां पे उस दिन बामा ने देखा कि एक बड़ा मोटा सा आदमी क्या किया, एक छोटा सा पैकेट लिए रस्सी के भर रस्सी रस्सी में पकड़े लेके आके उनको दे दिया, और उन्होंने क्या किया, नीचे से पकड़ लिया। उसके बाद वो खाने लगे। ये जो सीन है ना, बामा मतलब एक्सेप्ट न कर पाई, मतलब उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था, तो हंसने लगी। उनको लगा कि कॉमिक सीन है, कैसे उतना बड़ा आदमी ने इतना ऊपर से पैकेट छोड़ दिया और नीचे से पकड़ के वो आदमी जो बैठे हुए थे उन्होंने उन्होंने खाया। तो ये जो सीन है ना, उसको उनको मतलब लगा कि ये अजीब सा सीन है। तो घर में जाके उन्होंने क्या किया, बाबा ने क्या किया, अपने भैया को बोला, अन्नान, अन्नान मतलब साउथ इंडिया में तो पता ही आपको, अन्ना अन्ना बोले तो पता है ना, वो मूवी वगैरह देखा होगा अन्ना। तो अन्नान को जाके बोला कि अन्नान अन्नान मैंने ऐसा देखा, और हंसने लगी कि एक मोटा सा आदमी छोटा सा पैकेट को भी इतना बड़े मतलब स्ट्रिंग में पकड़े, जाके उनको दिया, वो नीचे से पकड़ के उन्होंने खाया। उसके बाद फिर हंसने लगे। तो जो अनान है ना, अनान ने उनको बताया कि एक्चुअली ये हंसने का बात नहीं है, ये हो सकता है कि जिसने पैकेट दिया हो वो मतलब लोअर कास्ट का हो, और जिसने पैकेट पकड़ा हो नीचे से वो है अपर कास्ट का। क्योंकि वहां पे एक बिलीफ है कि जो लोअर कास्ट वाले हैं, लोअर कास्ट वाले होते हैं ना, जो उनका टच किया हुआ सामान अपर कास्ट वाले नहीं खाते। ये चीज बामा को बहुत मतलब जल्दी ही पता चला, क्योंकि बामा जब वो इंसिडेंट हुआ था, बामा जस्ट क्लास 3 में पढ़ती थी, 3 में पढ़ती थी, तो छोटी सी बच्ची थी, है ना। तो ये जो जो उनके दिमाग में जो इम्प्रिंट पड़ा, कैसे मतलब कि अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वाले को कैसे मतलब तकलीफ देते हैं, ये चीज जब उनको दिमाग में पड़ा ना, ये भी उनका भैया ने और भी एक स्टोरी बताया था। एक बार क्या हुआ था, वो अनान कहीं गए थे, तो एक आदमी ने उनसे पूछा था नाम क्या है, नाम क्या है। उसके बाद नाम के बाद उनको पूछा था कि कहाँ रहता है, कौन सा गली में रहता है। एक्चुअली वो जो रीजन था कौन सा गली में रहने का, या तो कौन सा गली में रहता है, या तो उसका एड्रेस जानने के लिए वो नहीं पूछ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि वो कौन सा गली में रहता है, उसका मतलब उनका कास्ट क्या है। एक्चुअली लोग कास्ट के हिसाब से लोगों को पहचानते थे। ऐसा होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कास्ट वाले रहते हैं, ऐसा मतलब उन लोगों को, अनान को भी वहां पे पूछा गया था। तो ये जो कास्ट डिफरेंस है, कैसे लोअर कास्ट लोगों को अपर कास्ट लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, ये पूरा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो अनान वहां पे फिर बताते हैं बामा को कि देखो कि हम लोग मतलब बामा जो है वो भी लोअर कास्ट वाली है। तभी बता दिया था अनान ने कि हम लोग मतलब जो बामा का फैमिली है, बामा अनान जो है, वो लोग लोअर कास्ट वाले लोग हैं। तो उनको अगर जिंदगी में कुछ करना है तो एक ही कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं। उनको क्या करना होगा, एडुकेशन में फोकस करना होगा, तभी वो लोग लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो उसी दिन मतलब बामा का दिमाग खुल गया था, और बामा ने सोच लिया था कि किसी भी हालत में वो क्या करेगी, एडुकेशन को लाएगी, एडुकेटेड बनेगी और कुछ लाइफ में करेगी। वही जाके आगे जाके क्या किया, उसके बाद वो टॉप होने लगी और फाइनली वो सक्सेसफुल, बाद में इतने बड़ी मतलब राइटर बन गई। देखिए आप देख सकते हो, राइटर बन के क्या किया उन्होंने क्या किया, वो जो इनजस्टिस है लोगों के बीच में, जो इनजस्टिस है, वैसे तो आजकल उतना है नहीं, सोशल बैरियर्स आजकल कम हो गया है, लेकिन जो प्रॉब्लम वहां पे था ना, उस प्रॉब्लम को उन्होंने क्या किया, ऑटोबायोग्राफी में हाईलाइट किया गया है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, वो करुक्कू से लाया गया है, जो बामा का ऑटोबायोग्राफी है। ऐसे बामा ने बहुत सारे स्टोरीज लिखा है। मैं एक बात और भी बता दूं आप लोगों को, जितना भी मैं यहाँ पे समझाऊं एक बार, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आप एक बार तो चैप्टर पढ़ लो, और बाकी तो आपको स्टोरी तो पता चल ही गया होगा, कैसे कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, चित्रकला सा वाला कौन सा स्टोरी था। या तो आप यहाँ पे देख सकते हो वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे टाइटल से भी आपको पता चलता है कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी ह्यूमन बींग्स है। हमारा हुआ टच किया हुआ सामान आप क्यों नहीं खाते हो, हम भी तो इंसान है ना। ये है आपका बामा वाला स्टोरी, क्योंकि वहां पे तो उसने देखा था जब क्लास 3 में थी कि कैसे मतलब अपर कास्ट वाले लोग मतलब टच किया हुआ सामान, लोअर कास्ट वाले जो टच करते हैं वो सामान नहीं खाते थे। तो इसलिए इन्होंने ये स्टोरी लिखा था। यही है इन डिटेल जो ये जो स्टोरी है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। आपके बचपन में भी अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम भी सुन लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था ऐसा कुछ। अगर कास्ट आजकल तो ऐसे होता नहीं है, फिर भी मतलब अगर आपने देखा हो, कहीं पे देखा हो, कहीं अगर कहीं गए हो आप और ऐसा टाइप का अगर कहीं प्रॉब्लम्स देखे हो, कहीं कहीं अगर स्कूल में ऐसा टॉर्चर होता हो, या तो आपका ऐसा मतलब कल्चर को चेंज करने के लिए कोई आपको फोर्स करता हो, ऐसा अगर सिचुएशन आपने कहीं देखा है आज भी, तो आप लिख सकते हो।
बेझिझक लिख सकते हो। और देखते हैं कि आपको अगर लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आया तो उसमें भी देखेंगे हम, उसका भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको हो सकता है आपको समझ में आ गया, तो मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही।